बादशाहों का मिजाज और उनकी फितरत का तकाजा ये होता है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी रियाया, उनके नाम लेवा चाहने वाले उनका जिक्र करें। लेकिन आप क्या ये तसव्वुर करते हैं कि बादशाह भी आपका जिक्र करे या बादशाह पर भी आपका जिक्र करना लाजमी है? कोई लाजमी नहीं है। उसकी मर्ज़ी वो आपसे मोहब्बत करे और उसकी मर्ज़ी वो आपसे मोहब्बत ना करे, क्योंकि बादशाह है। लेकिन आप पर लाजमी है कि आप बादशाह से मोहब्बत भी करेंगे, आप बादशाह के कसीदे भी पढ़ेंगे, आप बादशाह का जिक्र भी करेंगे। लेकिन बादशाह बदले में आपका जिक्र करे ना करे उसकी मर्जी है, उस पर कोई लाजमी नहीं और वो आपका जिक्र करता भी नहीं। लेकिन कुरान में जो बादशाह हकीकी अल्लाह तबारक व तआला है वो ऐलान फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, अल्लाह बदले में तुम्हारे चर्चे को बुलंद फरमा रहा होगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मजमे में अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व ताला भी मजमे में ही अपने बंदे का जिक्र फरमाता है। और जब बंदा तन्हाई में अल्लाह को याद करता है तो हुजूर फरमाते अल्लाह तबारक व ताला तन्हाई में अपने बंदे को याद फरमाता है। तो जब आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के साथ मजबूत हो जाए, अल्लाह की ज़ात के साथ आपका ऐसा गहरा ताल्लुक जुड़ जाए कि जब कभी मुखालिफ आपके सामने खड़ा हो, आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा हो, तो आपको कोई फिक्र ना हो, आपको कोई परवाह ना हो और आपको दुनियावी आलात पर, दुनियावी साजो सामान पर कोई भरोसा भी ना हो, बल्कि आप उसको यह कह दें कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे पता है कि मैं भी अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मेरा रब मुझसे मोहब्बत फरमाता है। तो जब बंदा अल्लाह से करीबी हो जाए और अल्लाह से उसका ताल्लुक मजबूत हो जाता है तो दुनिया के तमाम मराहिल उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा देता है। तो आलिजा दुनिया के ये रिश्ते, दुनिया के ताल्लुकात शायद आपको छोड़ दें और ये दुनिया के ताल्लुकात, दुनिया के रिश्ते शायद बुरे वक्त में आपको काम ना आए, लेकिन एक रिश्ता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ हो और ऐसा रिश्ता कि जो अल्लाह को अल्लाह से करीब कर दे और अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह आपको अपना महबूब बना ले, तो बंदे का फिर मयार ये होता है कि वो जो अपने लिए मांगता है अल्लाह वो भी देता है और अपनी ज़बान से जो दूसरों के लिए मांगता है अल्लाह उसे वो भी अता फरमा रहा होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ गया है, उसका रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ मजबूत है। तो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली, तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह ने आपको क्या दिया है, यानी आप एक दुकान के मालिक हैं, आप दो दुकान के मालिक हैं, आप चले थे इस मार्केट के अंदर जब आपने सिर्फ 50,000 का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आज आपका स्टेटस, आपका लेवल यह है कि आप 50 लाख के मालिक हैं। और आप जब चले थे इस मार्केट में तो कोई आपको नहीं जानता था, अभी आपका लेवल यह है कि किसी दुकान पर आपका नाम ले दिया जाए तो लोग पहचान लेते हैं, भाई ये फुला की दुकान का लड़का है, ये फुला की दुकान का नाम है। आज आपका एक मयार है, इस मयार को आपने कितने साल में पाया? 10 साल लग गए, 15 साल लग गए मार्केट में नाम बनाने में, 20 साल लग गए इस पूरी मार्केट में अपना नाम जमाने में, अपना काम जमाने में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है कि जब तू मयार को पहुंच रहा हो, अल्लाह तुम्हें 2,000 दे रहा था, आज आपको मंथली 50,000 मिल रहे हैं, कभी 50 मिलते थे, आज आप 2 लाख कमा रहे हैं, कभी 2 कमाते थे आप 50 कमा रहे हैं। अल्लाह क्या चाहता है आपसे? रब ताला इरशाद फरमाता है कि बदले में, मुआवजे में जो अल्लाह तुझे दे रहा है, अल्लाह की मदद तो तू क्या कर सकता है, अल्लाह तो बेनियाज है, वो तुझे इन सामान का तुझसे तकाजा नहीं कर रहा, मालो दौलत का तुझसे तकाजा नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया अगर तू चाहता है कि अल्लाह मजीद तुझे तरक्की अता फरमाए, ज़वाले नेमत से बचाए, आपका कारोबार बढ़ता चला जाए, आप एक दुकान से 4 दुकान के मालिक हो जाएं, आप 4 दुकान से 8 दुकान के मालिक हो जाएं, आप 50 लाख के बिजनेस से आप 1 करोड़ पर आ जाएं, तो रब फरमाता है लइन शक्करतुम लाज़िदन्नकुम, तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह तुम्हें मजीद अता फरमाता रहेगा। शुक्र का तकाजा है, आप शुक्र अदा करें अल्लाह का कि मौला शुक्र है, करम है तेरा कि तू अपने बंदे पर करम करने वाला है, अपने बंदे को अता करने वाला है। तो रब ने फरमाया ए शक्करतुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहो, ना शुक्री नहीं करना। अल्लाह ने आपको 20 नेमतें अता फरमाई। कुरान में अल्लाह फरमाता है अभी आप 1 2 3 करके अल्लाह की नेमतों को गिनते चले जाएं तो आप अल्लाह की नेमतों का शुमार ही नहीं कर सकते, इतनी नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। लेकिन एक नेमत अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई है कि जो तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है,
एक शुक्र आपको ऐसा अदा करना है जो तमाम शुक्र में सबसे बड़ा शुक्र है। वो कौन सी नेमत, कौन सा शुक्र है? समात कीजिए। आपको अल्लाह ने आंखें अता फरमाई, आपका अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे आंखें अता फरमाई। मुझे अल्लाह ने जो है वो अंधा पैदा नहीं किया है, लेकिन ये आंखें तो अल्लाह ने काफिर को भी तो दी हैं। वो आपके मद्दे मुकाबिल खड़ा है, वो भी देख रहा है। और आपको अल्लाह ने कान दिए हैं, आपके मद्दे मुकाबिल काफिर खड़े, उन्हें भी अल्लाह ने समात के लिए कान दिए हैं। आपको अल्लाह ने मजबूती के लिए, पकड़ने के लिए कुव्वत के साथ हाथ दिए हैं, आपके मद्दे मुकाबिल काफिर खड़े, उनके पास भी हाथ है। लेकिन एक नेमत जो अल्लाह ने आपको दी है वो काफिर को नहीं दी है। और वो सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा शुक्र अल्लाह का है कि मौला तेरे तमाम नेमतों का शुक्र अदा करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा शुक्र इस बात का है कि तूने हम जैसे गुनाहगारों को मुस्तफा जाने आलम को उम्मती बना दिया है। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं आलीजा, कोई नहीं है इससे बड़ी नेमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया है। कि दुनिया में अगर आप पूछते हैं कि किसका ताल्लुक अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा मजबूत है, तो एक ही जवाब आता है कि रसूलुल्लाह का ताल्लुक सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मजबूत है। हुजूर का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत है, उसके बाद तमाम रिश्ते हैं। और इसकी ढेरों मिसालें कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, एक दिन मदीना मुनव्वरा के अंदर मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे से पसीने निकल रहे हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फिक्र लाहिक है। तो मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह क्या वजह है, या आपको किस बात की फिक्र है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मुझे अपनी जान का खौफ है। ये जो मदीने के काफिर हैं ये मुझे शहीद करने के दर पर है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ये गुफ्तगू चल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो देखा एक साहबी है और तलवार लिए खड़े। आके करीम ने फरमाया, अब रात के इस पहर आए? फरमाया, या रसूलल्लाह मैं तो अभी घर सो रहा था, नहीं मेरे दिल में ख्याल आया कि बस उठना है और रसूलुल्लाह के घर की पहरेदारी करनी है और आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाके खड़ा होना है। कहा बस ये सोचकर मैं आ गया और मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ। हजरत आयशा फरमाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर ने उनको इजाजत दी, वो खड़े रहे। आगे करीम घर में आ गए। अब हुजूर ने थोड़ी देर बाद दोबारा रसूलुल्लाह दरवाजे पे गए और आका ने उस सहाबी से कहा कि आप चले जाएं और आराम से सो जाएं। हमने क्या कहा कि सबसे मजबूत रिश्ता रसूलुल्लाह का अल्लाह के साथ है। आका ने फरमाया, मेरे सहाबी तू आराम से सो जा, तुझे यहां पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि अल्लाह ने आज रात मेरी हिफाजत के लिए मेरे घर पर 70,000 फरिश्तों को नुज़ूल फरमा दिया। मेरी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों का नुज़ूल फरमा रहा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के साथ रिश्ता बहुत मजबूत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जिनका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो, तुम उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, यहां भी बेड़ा पार लग जाना है, हशर के मैदान में बेड़ा पार लग जाना है। कि जब रसूलुल्लाह के दामन से बंदा वाबस्ता हो जाए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर चल रहा हो, जो हुजूर ने फरमा दिया ये करना है तो कर रहा हो, जिसके लिए हुजूर ने फरमा दिया ये नहीं करना तो नहीं कर रहा हो। और इसकी एक और बड़ी प्यारी मिसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था, तो सामने देखा कि अबू लहब की बीवी बड़े गुस्से के अंदर रसूलुल्लाह की तरफ आ रही है। उसकी वजह क्या बनी थी कि कुरान में आयत नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यानी अबू लहब की मजम्मत में कुरान में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। तो जब अबू लहब की बीवी को यह पता लगा कि मेरे शौहर की मजम्मत में पूरी कुरान की सूरत ये पढ़ रहे हैं, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के लिए वो हुजूर को तलाश करने लगी। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी करीम के बिल्कुल बराबर में थे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये अबू लहब की जो बीवी है ना, ये बड़ी चर्ब ज़बान औरत है और ये जब बोलना शुरू होती है तो अनाप शनाप जो इसके मुंह में आता है ये बोलती है। तो हुजूर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं ताकि ये हमारा सामना ही ना हो। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर बैठे रहो, मेरा अल्लाह से बहुत मजबूत रिश्ता है, वो रब मेरी हिफाजत फरमाएगा। अब जब वो औरत सामने आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल कर रही है, कहने लगी, ऐना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद कहाँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, मैं बड़ा परेशान रहा कि रसूलुल्लाह मेरे बिल्कुल बराबर में बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं और ये मुझसे आके पूछ रही है कि मोहम्मद कहाँ है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं खामोश रहा। वो बकती रही, न जाने क्या क्या बोला और फिर वो चली गई।
अब मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज की कि या रसूलल्लाह, ये मामला मैं समझ नहीं पा रहा, आप मेरे बिल्कुल बराबर में बैठे, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन ये औरत आती है और आकर मुझसे पूछती है अय्न मोहम्मद, मोहम्मद कहां है? तो मैं देख रहा था, ये आपको नहीं देख रही थी। आका ने फरमाया था, मैंने कहा था कि अल्लाह मेरी हिफाजत करता है। अबू बकर जब ये आई थी तो अल्लाह ने मुझे अपने फरिश्तों के परों के अंदर छुपा लिया था, मैं फरिश्तों के पर में था, इसलिए ऐसे नजर नहीं आ रहा था। अब यहां पे एक काबिल बात कर रहा हूं वाली जान, अब्बू लहब की बीवी आई, कौन है? दुश्मन रसूल। बराबर में बैठे कौन है? रसूलुल्लाह के आशिक, यारे गार जानिसार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्बू लहब की बीवी रसूलुल्लाह को नहीं देख रही और अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह को देख रहे हैं, तो बात समझ लो कि जो दुश्मन रसूल हो अगर मेरे आका सामने हो तो भी नहीं देख सकता, और जो आका पे जानिसार करने वाला हो, मुस्तफा अगर फरिश्तों के परों में हो, वो तब भी मुस्तफा का दीदार फरमा रहा होता है। तो कहा अली जान कि हम देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आशिकों की आंखों में ये ताकत अता फरमा देता है, उनको बसारतें, उनको निगाहें से अता फरमा देता है। तो सबसे मजबूत रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना, हुजूर की पैरवी करना, ये अल्लाह से मोहब्बत करने की दलील है। रब फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल करो। तो मेरे अजीज दोस्तों, में एक बात कर चुका, शुक्र। आप शुक्र करेंगे, जवाल नेमत नहीं है। आप शुक्र करेंगे, आप कभी भी पीछे नहीं हो सकते। अल्लाह आपको तरक्की देगा, अल्लाह आपको उरूज देगा। और अगर आप गुरूर कर रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है ला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका ला तखरिकल अर्दा वला तबलुगल जिबाला तूला। अल्लाह की जमीन में अकड़ के मत चल। रब फरमाता है ना तू जमीन चीर सकता है, ना आसमान तू फाड़ सकता है, वैल्यू कोई नहीं ना। अभी हम अल्लाह तबारक व तआला के आगे जीरो है, कुछ भी वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं। तो ला तमशी फिल अर्दी मरहा, आप अगर मार्केट में 50 लाख का बिजनेस कर रहे हैं ना, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, ये आयत याद कर लें आप। शैतान आपको वर्गला देना कि ये छोटे छोटे दुकानदार मेरी टक्कर के नहीं है, आयत पढ़े, अल्लाह की जमीन में अकड़ के मत चल। ये गुरूर, ये तकब्बुर ऐसा बंदे के सामने आ जाता है कि आज आपके सामने एक जुमले में बात समझा रहा हूं। गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर आपके सामने, किसी ने एक जुमला कहा, आधे घंटे में वो लोग के जो दिया करते थे वो लेने वालों की फहरिस्त में खड़े हो गए। देने वाले आधे घंटे में लेने वाले हो गए। तो मैं किस गुमान में जिंदगी जी रहा हूं, ये सोच रहा हूं कि इतना बनाया कि मेरी 7 नस्लों ने खाना है, इतना बनाया है, 7 नस्लों ने खाना है। इस मार्केट में मेरी 8 दुकानें और हमारी नस्लें बैठकर खाएंगी। और फिर होता क्या है, वो पूरी मार्केट जमीन बोस हो जाती, वो 8 की 8 दुकानें आधे घंटे में खत्म हो जाती। अब आप कहां गए? अब 7 नस्लें तो छोड़ें, जो अभी रिसेंटली आपकी नस्ल चल रही है, इनके खाने के भी मसाइल खड़े हो गए। तो बंदा अगर इस तरह के जुमले कह दे और अल्लाह को पसंद ना आए, मैं गुल प्लाजा पर रख के बात नहीं कर रहा कि उन लोगों ने ये जुमले कहा होंगे, सिर्फ आपको एक मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अपने माल पर गुरूर ना करें, कभी भी अपनी ताकत पर गुरूर ना करें कि ये सेहत कभी खत्म ना होगी, ये दबदबा, ये रौब कभी खत्म ना होगा, ये आंखों में जो मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रौब दिया है ये कभी खत्म ना होगा, ये जमाना मुझसे, कभी इस तरह की सोच ना रखें। अल्लाह ने दिया है तो कुरान में अल्लाह फरमाता है शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तो शुक्र अदा कर, अल्लाह तुझे अता फरमाता रहेगा, तुझे मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। और कभी ऐसा होता है आली जान, ये भी बता दूं कि अगर आप शुक्र अदा कर रहे हैं फिर भी कभी लॉस हो जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह का शुक्र गुजार बंदे, नमाजी हैं, परहेज़ी हैं, कारोबार में नुकसान हो गया। अभी मौलाना साहब को पकड़ेंगे ना आप कि मौलाना साहब आप तो कह रहे थे कि तू शुक्र कर, तो तुझे कोई मसला नहीं है, तुझे सवाल नहीं है। अभी मुझे तो इतना नुकसान हो गया और मेरी तो इतनी दुकानें तबाह हो गई, मेरे दुकान में तो आग लग गई, सारी मार्केट खुशहाल है, मैं बर्बाद हो गया, सारी मार्केट आगे, मैं पीछे आ गया। आप तो कह रहे शुक्र कर, मैं तो दिन रात अल्लाह का शुक्र कर रहा, लेकिन फिर भी इतने सवाल की तरफ कैसे आया? तो ये भी कुरान है। अल्लाह फरमाता वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह फरमाता है कभी हम भूख से, माल की कमी से, समरात से तुम्हें आजमाएंगे कि पता तो लगे वही तो अल्लाह का बंदा है कि जब उसको 5000 रोजाना मिले वो तब भी शुक्र अदा करे, और जब कुछ ना मिले वो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। ये असल शुक्र है कि सिर्फ आप अपने अच्छे वक्त में अल्लाह के शुक्र गुजार बन जाएं, और जब आप पर बुरे वक्त आ जाए तो अब आप शुक्र गुजार ही नहीं हो रहे। अच्छा वक्त था, ऐश में जी रहे थे, जब जो मार्केट पूछती थी आपसे पूछता था आपके तो अल्लाह का शुक्र है भाई, बड़ा करम है, अल्लाह ने करम किया हुआ है। आज इत्तेफाक से नहीं चल रहा कारोबार,
इत्तेफाक से आप पीछे आ गए थोड़ा बिजनेस में। आज अगर कोई पूछता है कि हाँ भाई क्या हाल है, तो आज आप ये कहेंगे कि हाल बहुत बुरे हैं। ऐसे बंदों को तो अल्लाह पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह के तो महबूब तरीन वो बंदे हैं जो कहे अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, जिस हाल में अल्लाह रख दे मैं उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। जिस हाल में मैं जिंदगी जीऊं अल्लाह का शुक्र है, हो अल्लाह का शुक्र है, ना हो तो भी अल्लाह का शुक्र है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बंदा का भरोसा अल्लाह की जात पर कैसा होना चाहिए कि मौलाना साहब अगर मैं आज हीरो से जीरो हो गया ना, और ये मेरा अपर लेवल का कारोबार था और आज बिल्कुल नीचे लेवल पर आ गया है, तो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूं। मुझे पता है जो पहली मर्तबा मुझे ऊपर ला सकता है वो जवाल के बाद फिर से मुझे ऊपर लाने पर कादिर है। जो पहली मर्तबा दे रहा है वो दूसरी मर्तबा भी अता फरमाएगा, जो दूसरी मर्तबा दे रहा है वो जवाल के बाद तीसरी मर्तबा भी अता फरमाएगा। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हो। आपको अल्लाह ने जितना दिया, जो दिया, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अचानक होने वाले हादसात से अल्लाह की पनाह मांगते रहें कि अल्लाह इस तरह के हादसात से आपको, हमें, हमारे घर वालों को महफूज रखे। अचानक होने वाली मौत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखे। कि शान वाली तो मौत भी हो ना कि जब बंदा दुनिया से जा रहा हो तो उसकी ज़बान पर कलमा तय्यबा का विर्द चल रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहा हो और कुरान की तालीमात पर अमल करता हुआ दुनिया से जा रहा हो। ये अच्छी मौत है, ये आला मौत है। तो हादसात से पनाह मांगते रहें और अल्लाह का शुक्र इसको लाजमी पकड़े। हुस्न अखलाक पर तो माशाल्लाह मेरे बड़े भाई ने आपको बयान किया जो कुछ किया, लेकिन मैं आपको शुक्र बयान कर रहा हूँ। ये आपके कारोबार का, ये आपके बिजनेस का अहम हिस्सा है। जिस दिन आपको अल्लाह दे दे शुक्र अदा करें, जिस दिन आपका कारोबार ना चले तो भी शुक्र अदा करें, जिस दिन ज़्यादा मिल जाए शुक्र अदा करें, जिस दिन कम मिल जाए तो भी शुक्र अदा करें। जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहेंगे, कुरान में अल्लाह का वादा है ल शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जब तू शुक्र करेगा अल्लाह मजीद बढ़ा कर तुझे नेमत अता फरमाता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह हमारे साबका इमाम साहब अल्लामा आदिल रज़ा काजी साहब बयान फरमा रहे थे। अब इंशाल्लाह दुआ होगी। अच्छा, एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास गुल प्लाजा के शोधा के लिए पढ़ लें ताकि हम उनको एहसाले सवाब करें। हमारे ताजिर भाई थे, हमारे बहन भाई जो शहीद हुए गुल प्लाजा में, उनके लिए 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफुल अंबियाइ व सनदुल अस्फियाइ वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहम। या मालिक मौला, हमारे यहाँ पे बयानात करना, हमारे यहाँ पे नात पढ़ना, इलाही जो कुछ भी हाज़रीन महफिल ने पढ़ा, स्टेज वालों ने पढ़ा, इन तमाम का पढ़ना अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमा। इन तमाम का सवाब हमारे मांगने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शयान शान के मुताबिक अता फरमा। यह तमाम सवाब हदियतन तोहफ़तन नबी मुकर्रम जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हुजूर के वसीला जलील से तमाम अंबिया किराम, तमाम रसूल, तमाम सहाबा किराम, तमाम अहले बैत अतहार, ताबईन, तब ताबईन, सल्फ़ सालिहीन, तमाम औलिया उज़्ज़ाम, कुल मुमिनीन, कुल मुमिनात, बिलखुसूस हाज़रीन महफिल में मुझ समेत जितने भी अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, हमसे ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, रिश्तेदार जो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इलाही बिलखुसूस गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर के जो शहदा हैं उनकी बारगाह में इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। उनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमा। जो ज़ख्मी हैं उन्हें जल्द अज़ जल्द सेहत कामिला आजिला कुल्य नसीब फरमा। या मालिक मौला, जिनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, बिछड़े हुए हैं, मौला जल्द अज़ जल्द उनकी मुलाकात फरमा। या मालिक मौला, बिलखुसूस हम सब को, हमारे घर वालों को
और हमारे मालों को, हमारी जानों को, सबको अपना अमन व अमान, हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमा। अचानक होने वाले हादसात से, अचानक होने वाली मौत से महफूज फरमा। या मालिक व मौला तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त, आबरू, माल, जान की हिफाजत फरमा। या मालिक व मौला बिलखुसूस मार्केट वालों ने मिलकर इस बाबरकत महफिल को सजाया, इनके सजाने को अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमा। इस महफिल में जिसने जिस तरह भी ताउन किया है, लंगर में ताउन किया है, स्टेज सजाने में ताउन किया, लोगों को जमा करने में ताउन किया, दावत देने में ताउन किया, माली मदद के ज़रिए ताउन किया, मौला जिस तरह भी जिसने हिस्सा मिलाया, जितना भी हिस्सा मिलाया, सबके हिस्से मिलाने को अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमा। या मालिक मौला बिलखुसूस इस बाबरकत ज़िक्र की बरकत से इस मार्केट पर अपनी रहमत की बारिश का नुज़ुल फरमा। इन तमाम मार्केट वालों के कारोबार में, रिस्क में खैर बरकत का नुज़ुल फरमा। हर किस्म की आफात से, बलियात से, अचानक होने वाले हादसात से, जलने से, करंट से, जलजलों से महफूज फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुकाला फरमा। या मालिक मौला बिलखुसूस हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। कुरान करीम फुरकान हमीद के अहकामात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। सहाबा किराम अहले बैत अतहार के तरीक़ेकार पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। हमें हमारी नस्लों को ता क़यामत हिदायत के रास्ते पर कायम व दायम रहने की तौफीक नसीब फरमा। कल बरोज़ क़यामत नबी मुकर्रम जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। पुल सिरात से गुजरना आसान फरमा, नेकियों का पर्दा भारी फरमा। हौज़ कौसर से हुजूर के हाथों से भरकर जाम पीने की तौफीक नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। हमारे तमाम मरहमीन मोमिनीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या मालिक मौला इस मार्केट में वो अहबाब जो कभी ताजिर थे, कारोबार किया करते थे, आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उन तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ये तमाम सवाब उनकी बारगाह में पेश करते कबूल मंजूर फरमा। यहाँ जो कोई भी बीमार है उनको जल्द अज जल्द सेहत कामिला आजिला कुल्लिया नसीब फरमा। या मालिक मौला बिलखुसूस उलमा अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन आरिफ साहिब, इनके साए को हम सब पर तादम हयात कायम व दायम फरमा। इनके इल्म में, अमल में इजाफा फरमा। या मालिक मौला इनके सदके हम सब को भी अब ऐसा दीन अता फरमा कि जिस दीन पर अमल भी हो, इलाही उस इल्म पर भी अमल हो, और हम सबको इनके सदके या मालिक मौला दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। तमाम दिल जायज़ दुआएं जो कि हमारे हक़ में बेहतर उनसे पूरा फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, ज़हन से निकल गया था, दोबारा मसला हो जाता। हमारे सादिक भाई को टिकट देना भूल गया था मैं, हालांकि सारा साल मसला चलता रहा, तरह तरह के इंतजाम आते रहे, मैं फिर भूल गया। वापस ऊपर इसलिए चढ़ोगे सादिक भाई को तो भाई टिकट दे दूं। सादिक भाई आप मंच पे तशरीफ ले आए। हमारे बिलाल भाई और शाह साहब इनको माशाल्लाह उम्रे के टिकट के जो रकम है वो अदा करेंगे। शाह साहब हमारे कमेटी के चेयरमैन नवेश शाह साहब और बिलाल मुस्तफ़ा भाई सादिक भाई को उम्रे का टिकट की रकम अदा कर रहे हैं। नारे तो लगा दे यार, नारे तकबीर। भाई वीडियो बना ले इसकी तो यार, ताकि ग्रुपों में चला देना, हम पे से एक बोझ उतर जाएगा यार, बड़ा बोझ था ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मदीने का एक कलाम हो जाए, एक दो अशार अदिल भाई आपके मुंह से। जिधर देखूं मदीने का हरम हो, ज़हे किस्मत मदीने जा रहा हो, ज़हे किस्मत, ज़हे किस्मत, ज़हे किस्मत मदीने जा रहा हो। मैं तो ज़हे किस्मत मदीने जा रहा हो। सआदत
सआदत कैसी आला पा रहा हूँ, सआदत कैसी आला पा रहा हूँ, ज़हे किस्मत शहंशाहे मदीना सलातो सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो सलाम। और मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है, फरिश्तों का वजीफा सलातो सलाम है, फरिश्तों का वजीफा सलातो सलाम। और जब फरिश्ते कब्र जलवा दिखाए आपका हो, ज़बा पर प्यारे आका सलातो सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले का मेरी मरने के बाद में लाशा भी कहेगा सलातो वसलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। आमीन आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हल्के बना लें तमाम अफराद, 5-5 के हल्के बना लें और थाल भरे हुए 4-4, 3-3 जैसे आपको आसानी लगे। कसीर तादाद में लंगर है और खाने वाले कम है। और दुआ भी पढ़ लें खाना खाने की।